गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी और पूरे जोश और जुनून के साथ फिर से वापस आ गया हूं। और दोस्तों, एक जबरदस्त टॉपिक आप सबके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, काफी बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा आपसे एक सवाल करेंगे कि कितना कमाते हो, आपकी सैलरी कितनी है, आपका टर्नओवर कितना है। मुझे ये तो नहीं पता कि इन लोगों को कितना इंटरेस्ट आप में होता है, आपके लाइफ में होता है, बट ये लोग आपसे ये कभी नहीं पूछेंगे कि बेटा कितना खुश हो। और इसलिए मैंने सोचा कि आज का वीडियो ऐसे टॉपिक पे बनाता हूं जिससे आप सब अमीर बन जाओगे और आगे से ये सवाल तो कभी नहीं पूछेगा कि कितने कमाते हो, बट ये जरूर पूछोगे कि बेटा कितना खुश हो। और इसलिए आज की जो मैं स्टोरी बताने वाला हूं, आज का जो वीडियो है वो पूरा एक बुक के ऊपर बेस्ड है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, रिटन बाय जॉर्ज क्लेसन। और इसमें काफी सक्सेस सीक्रेट्स देखे हैं और दिस वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग बुक ऑन वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, अगर पर्सनल रिकमेंडेशन मेरा आप चाहोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सबको दिल से अमीर होना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 वीक्स मेरे पर्सनल लाइफ में फैमिली लेवल पे काफी टफ थे, बट कुछ लोगों ने दिल से हेल्प की और जिसकी वजह से ये दिन कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चले। बट मैं रेकमेंड करूंगा आप सबके कि एंड तक बने रहेगा, कुछ जबरदस्त सीक्रेट्स ये बुक से आपको देने वाला हूं और ये स्टोरी आपको सबको मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये स्टोरी है एक इंसान की, बंसीर नाम की, जो एक दिन काफी उदास बैठा हुआ था। तब वहां से उसका दूसरा दोस्त आया, कॉबी। और कॉबी ने इससे कहा कि बंसीर, आज तो तू कुछ काम नहीं कर रहा है, लग रहा है काफी धन दौलत तेरे पास आ गया है, क्या तू मुझे 2 सिक्के दे सकता है। तब बंसीर ने कहा कि अगर मेरे पास 2 सिक्के होते हैं तो क्या मैं अपने लिए यूज नहीं करता, तुझे मैं क्यों देता। और तब उसके दोस्त कॉबी ने कहा कि क्या तेरे पास 2 सिक्के भी नहीं है तो तू काम क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे क्यों बैठा हुआ है, क्या ऐसे बैठने से तेरे पास पैसे आएंगे। तब बंसीर ने कहा कि यार क्या करूं, मैंने एक सपना देखा और उस सपने में मैंने देखा कि मेरा जो पर्स है वो पूरे सोने के सिक्कों से भरा पड़ा था, मेरे और मेरे बीवी के चेहरे पे मुस्कान थी। बट जब मैं सुबह को उठा तो मेरा पर्स देखा तो वो पूरा खाली था। क्या कॉबी, हम दिन भर काम करके, हार्ड वर्क करके, क्या हम सिर्फ अमीर बनने का सपना ही देख सकते हैं, क्या हम कभी अमीर भी बन पाएंगे। तब उसके दोस्त कॉबी ने कहा कि यार बंसीर, मेरा अपना हाल भी कुछ ऐसा ही है, पैसा कब आता है और कब कैसे खर्च हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। क्यों ना हम हमारे दोस्त अर्कट से पूछे कि वो रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन कैसे बना। और उन दोनों ने डिसाइड किया कि जाके अर्कट से मिलते हैं, जो कि उन्हीं का दोस्त था। वो दोनों दोस्त अपने कुछ दोस्तों के साथ अर्कट के पास गए और अर्कट से कहा कि यार अर्कट, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही साथ खेलते थे, मेहनत भी तुमने कुछ हमसे ज्यादा नहीं की, फिर ऐसा क्यों हुआ कि तुम्हारे पास इतनी सारी धन दौलत है और हम जहां थे वहीं रह गए, हम गरीब के गरीब ही रह गए। और तब अर्कट ने कहा कि मैंने बचपन से ही देखा था कि असल जिंदगी तो पैसे वालों की ही है, उन्हें जो चाहिए वो खा सकते हैं, पहन सकते हैं, जा सकते हैं। और उसी दिन मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे भी इस जिंदगी का हिस्सा बनना है। और मैंने जाना कि अमीर होने के लिए 2 चीजों की काफी जरूरत है, एक तो टाइम की और दूसरी पढ़ाई की। टाइम तो हर किसी के पास है, बट तुम्हें याद है कि पढ़ाई के बारे में हमारे टीचर ने कहा था कि पढ़ाई 2 तरह की होती है, एक तो जो तुम सीखते हो और जो तुम्हें पता होता है, और दूसरा आप ऐसा कुछ ढूंढ निकालते हो जो आपको पता नहीं होता है। और अर्कट निकल पड़ा था इन डूइंग द रिसर्च कि दौलत कैसी बनाई जाती है। और उसने डिसाइड कर लिया था कि जिस दिन मुझे पता चलेगा कि दौलत कैसी बनाई जाती है, उसी दिन मैं उसे फॉलो करने लगूंगा। अर्कट काफी टाइम से स्क्राइबर का काम करता था, वो मिट्टी के क्ले टैबलेट्स बनाता था। और एक दिन अल्गमिश नाम के इंसान से उसकी मुलाकात हुई और अल्गमिश ने उसे कुछ काम दिया और कहा कि ये 2 दिन में मेरा काम कंप्लीट करना, और अगर आपने 2 दिन में कंप्लीट किया तो मैं तुझे 2 कॉपर के सिक्के दूंगा। और अर्कट ने काफी मेहनत की, दिन रात काम किया, बट वो 2 दिन में ये काम कंप्लीट नहीं कर पाया। अल्गमिश 2 दिन के बाद आया और जब उसे पता चला कि मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ तो वो काफी गुस्सा हो गया अर्कट के ऊपर। तब अर्कट ने कहा कि मैं आज पूरी रात जागकर आपका काम कर दूंगा, बट मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इतने पैसे वाले हो,
आपके पास इतना पैसा है, मुझे सीक्रेट्स जानने हैं कि आपने ये पैसा कैसे ग्रो किया, आपने ये पैसा कैसे कमाया। तो अल्गमिश ने कहा कि ठीक है। और अर्कड ने पूरी रात काम किया और ये काम जो अल्गमिश ने दिया था वो रेडी था। अल्गमिश आया, उसने देखा कि मेरा काम हो चुका है और वो काफी खुश हो गया। अर्कड ने कहा मैंने तो मेरा प्रॉमिस फुलफिल कर दिया, अब आप अपना प्रॉमिस फुलफिल कीजिएगा। और तब अल्गमिश ने कहा कि मैं अमीर हुआ जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरी कमाई के कुछ हिस्से पर मेरा अपना हक है और मुझे वो बाजू में निकाल के रखना काफी जरूरी है। तब अर्कड ने कहा कि अपनी कमाई पे तो अपना ही हक होता है। तब अल्गमिश ने कहा क्या आप अपने कमाई में से कुछ पैसा किराने वालों को नहीं देते हो, खाने के लिए नहीं देते हो, कपड़े वालों को नहीं देते हो? और हाँ दोस्तों, ऐसा ही तो होता है। हमारी सैलरी आने से पहले ही हमारे खर्चे लगे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, इंटरनेट बिल भरना है, ग्रोसरी का बिल भरना है। बट हम तो ये कभी देखते ही नहीं है कि हमें खुद के लिए कितना पे करना है। जो बचेगा वो हम एज अ हमारी सेविंग्स रखते हैं, बट कभी भी हम पहले खुद के लिए पैसा नहीं निकाल के रखते हैं। वी नेवर पे अवर सेल्फ। और अल्गमिश ने कहा कि हमेशा अपने इनकम का 1/10 यानी कि 10% आप अपने आप को पे कीजिएगा और यूज करेगा एज अ सेविंग्स। और बाकी का जो 9/10 पोर्शन है आपका पूरा एक्सपेंडिचर उसमें कंट्रोल कीजिएगा। और अर्कड ऐसा करते रहा। 1 साल के बाद अल्गमिश अर्कड से मिला और अर्कड से कहा कि अर्कड, मैंने जो कहा था कि अपने इनकम का 10% अलग से रखना, क्या आप वो करते हो? और अर्कड ने कहा हाँ मैं करता हूं। और अल्गमिश ने पूछा कि उन पैसों का तूने क्या किया? तब अर्कड ने कहा कि वो पैसे मैंने एक ब्रिक मेकर को दिए जो कि बाहर के देश से कुछ ज्वेल्स खरीद के लाने वाला था और हम यहाँ वो डबल रेट में बेचेंगे और काफी प्रॉफिट कमाएंगे। तब अल्गमिश ने कहा कि हर बेवकूफ कभी ना कभी लाइफ में गलती करता है और तुमने भी वही गलती की। अर्कड, तुम ये कैसे कह सकते हो कि एक ब्रिक मेकर को ज्वेल्स का नॉलेज होगा? अगर तुम्हें ज्वेल्स ही चाहिए थे, ज्वेल्स ही बेचने थे, ज्वेल्स के ही बिजनेस में एंटर होना था, तो तुमने एक सोनार की हेल्प क्यों नहीं ली, एक ज्वेलर वाले की हेल्प क्यों नहीं ली? फ्री की एडवाइस देने वाले काफी लोग होते हैं, बट आपको व्हेन इट कम्स टू सेविंग्स, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, आपको हमेशा एक्सपर्ट की ही एडवाइस लेनी चाहिए। बट ठीक है, हमेशा इंसान गलती करके ही सीखता है। आप फिर से अपने इनकम का 10% सेविंग्स करते जाओ और उसको इन्वेस्ट करते जाओ। और 1 साल के बाद फिर से अल्गमिश अर्कड से मिला और अर्कड से कहा कि अर्कड, अब आपकी क्या सिचुएशन है? और अर्कड ने कहा कि मैं 10% अलग से रखता हूं और इस बार मैंने वो एक ब्रॉन्ज मेकर को दिए जो कि ब्रॉन्ज शील्ड बनाता है और जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा वो मुझे देता है। तब अल्गमिश ने कहा कि और उन पैसों का आप क्या करते हो? तब अर्कड ने कहा कि उन पैसों से मैं आलीशान खाना खाता हूं। और तब अल्गमिश ने अर्कड से कहा कि अर्कड, तुम तो अपने सेविंग्स के बच्चों को खा ही जा रहे हो। तुम्हारी सेविंग्स और तुम्हारे सेविंग्स के बच्चों के बच्चे तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। तुम अपने वेल्थ के सीड को ट्री बनने के पहले ही काट रहे हो, क्योंकि जो आपकी वेल्थ होती है वो एक ट्री की तरह होती है और जिसका बीज होता है सेविंग्स। और जितना जल्दी आप ये सीड सो करोगे उतना ही जल्दी आपका पेड़ आएगा। बट अर्कड, आप तो ये काफी गलती कर रहे हो कि वो ट्री में ग्रो होने से पहले ही तुम उन्हें काट रहे हो, उसके फ्रूट्स मिलने के पहले ही तुम अपने ट्री को काटने लगे हो। आपको अपने एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल करना चाहिए। और अर्कड ने उस काम पे लगना चालू किया और अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने लगा। कुछ सालों के बाद अल्गमिश फिर से आए और अर्कड से पूछा कि अर्कड, क्या आपको जितनी चाहिए थी दौलत उतनी आपने बना ली? और अर्कड ने कहा जितनी चाहिए थी उतनी तो नहीं बनाई, बट मेरी सेविंग्स काफी इंक्रीज हो गई है। और अल्गमिश ने पूछा कि क्या आप आज भी ब्रिक मेकर्स की एडवाइस लेते हो? तब अर्कड ने कहा कि ब्रिक मेकर्स की एडवाइस सिर्फ ईंटों के बारे में वो एडवाइस अच्छी देते हो। तब अल्गमिश ने उन्हें से कहा कि अर्कड, तुम वेल्थ क्रिएशंस के सारे लॉ सीख गए हो। मेरी अब उम्र हो रही है, मेरे बच्चों को तो एक्सपेंडिचर के अलावा और कुछ नहीं आता है। मेरी कुछ जमीनें हैं, अगर तुम उन्हें संभालोगे तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना दूंगा। अर्कड ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली
और अल्केमिस्ट की जो भी जमीनें थी वो उन्हें देखता था और जो भी लॉज उसने सीखे थे वो सारे इंप्लीमेंट करने लगा और काफी वेल्थ अर्कड इसमें से इंक्रीज करने लगा खुद की, उसकी वेल्थ काफी ग्रो होने लगी और अल्केमिस्ट ने लॉ के हिसाब से अपनी वसीयत में कुछ जमीन अर्कड को दे दी और इस तरह अर्कड बिकेम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। सो दोस्तों, व्हाट आर द लेसन्स वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? फर्स्ट, आपके इनकम का कुछ हिस्सा दैट इज 10% आपको हमेशा आपको खुद को पे करना चाहिए। सेकेंड इज कि आपको अपने एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल करना चाहिए। जब तक आपका सेविंग्स का ट्री ग्रो नहीं हो जाता है, वो फ्रूट्स नहीं देता, तब आपको अपना सेविंग्स का ट्री काटना नहीं चाहिए। थर्ड थिंग कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आपका सेविंग्स, आपका पैसा ही आपको और पैसा कमा के दे। और फोर्थ थिंग इज प्रोटेक्ट योर ट्रेजर फ्रॉम लॉस। आपको हमेशा एक्सपर्ट्स की ही एडवाइस लेनी चाहिए बिकॉज यू कैन नॉट बिकम योर ओन डॉक्टर। सो एक्सपर्ट कैन हेल्प यू इन अ प्रॉपर वे। आपको अपनी फ्यूचर इनकम है वो हमेशा इंश्योर करनी चाहिए और आपकी जो एबिलिटी है अर्न करने की उससे आपको बढ़ाना चाहिए। सो दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी वैल्यूएबल इनपुट्स मिले होंगे और अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कौन से टॉपिक पे आप सबको वीडियोस चाहिए, क्योंकि वी आर एमिंग टू रीच मैक्सिमम पीपल थ्रू दिस वीडियोस सो दैट वी कैन कंट्रीब्यूट इन देयर लाइव्स एंड ये टफ टाइम में से लोग बाहर आ सके। आशा करता हूं ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।